इस वीडियो में हम आज की न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस आज दिन में आई है जो आपके लिए शेयर करना ज़रूरी है। हमने सुबह ये वीडियो डालनी थी लेकिन हम किसी कारण से डाल नहीं पाए, और कुछ ये भी वजह थी कि आज न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा खास अपडेट नहीं थी, और जो भी थी हमने वो कम्युनिटी सेक्शन में बता दी थी। लेकिन एक जो रूटीन बन गया है हमारा कि भाई सुबह को न्यूज़पेपर की अपडेट आनी है, तो उसे हम जारी रखते हुए ये वीडियो को डाल रहे हैं कि इसमें ऐसा ना हो कि भाई हमने 30 को डाली है, 1 को डाली है, अब 2 तारीख की छूट जाएगी और 3 तारीख को डालेंगे। ठीक है, अब अगर किसी दिन कोई अपडेट नहीं आई तो उस दिन आपके 3 या 4 ही चाहे सवाल हम ले लें, डिस्कस कर लें, लेकिन वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी किसी भी दिन की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक बार कल वाली एक छोटी सी बात को अपडेट करते हैं। अगर आपने ऑफ़र लेटर निकलवा रखा है, कल संडे है और संडे के बाद मंडे में ही आपके जो है अब एडमिशन होंगे, जिनका मेरिट का ये ऑफ़र लेटर निकला हुआ है। लेकिन अपना ऑफ़र लेटर एक बार चेक कर लेना, जहाँ पे एडमिशन क्लोज डेट है वहाँ पे 1 अक्टूबर ना लिखा हो, वहाँ पे 4 अक्टूबर लिखा हो। ठीक है, तब ये लेके जाएं। और अगर किसी के पास पुराना है तो नया निकलवा लें। उम्मीद है कि भाई एक तो ये उम्मीद है कि भाई रजिस्ट्रेशन फिर से बढ़ सकती है लास्ट डेट। ठीक है, क्योंकि हज़ारों छात्र रह गए हैं, वंचित रह गए हैं फॉर्म को भरने से। उन्होंने क्या करा, 3 दिन पहले ये बताया कि भाई 27 तारीख लास्ट डेट है। तो जो बच्चे कैफ़े पे पूछ के जा रहे हैं तो कैफ़े वाले बता रहे भाई अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे डेट आ गई। अब जिनके पास माइग्रेशन नहीं है वो माइग्रेशन में जुगाड़ में लग गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भाई लास्ट डेट हो गई, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, बढ़ा सकते हैं वो डेट। उसके साथ ही जो मेरिट है वो चलती रहेंगी। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि भाई लास्ट डेट चल रही है, मतलब खोल दी थी उन्होंने, और बीच में ही आपने क्या करा, फॉर्म भरवाया, ऑफर लेटर निकलवाया ओपन मेरिट का, और ओपन मेरिट में जाके कॉलेज में जमा कर दिया जिनके अच्छे नंबर थे। क्योंकि ओपन मेरिट में भी एक तरीके से मेरिट टाइप ही लगती है, लेकिन वहाँ पे चूज़ करना पड़ता है, आप किसी भी कॉलेज में जाके जमा कर सकते हो उस फॉर्म को। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, वहाँ पे हम बता देंगे। आज जो अखबार में है ये अमर उजाला है, लेकिन दैनिक जागरण में थोड़ा सा अच्छी तरीके से दे रखा है, थोड़ा समझा के हम इसमें ही डिस्कस ये कर लेंगे। तो स्नातक में 35,000 छात्रों का प्रवेश हो चुका है, एडमिशन मतलब ले लिया उन्होंने। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में पहली मेरिट से हो रहा है एडमिशन, जिसकी लास्ट डेट है 4 तारीख फिलहाल। और दूसरी मेरिट की बात करें तो वो 5 को लग सकती है, क्योंकि 4 को ये है। अगर कल नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपकी फर्स्ट मेरिट से एडमिशन 10 तारीख तक होंगे, तो दूसरी मेरिट फिर 11 तारीख से लगेगी। यही अपडेट है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमने हालांकि ग्रुप वगैरह में भी डाल दिया, इसमें लिखा है आज और कल खुला रहेगा विश्वविद्यालय। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई आज जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट आ रही है और हमारे फॉर्म में पासवर्ड नहीं मिल रहा है। जो भी चीज़ है, जो भी अगर फॉर्म में आपकी गड़बड़ है, जो भी चीज़, तो जा सकते हो आप यूनिवर्सिटी आज भी, और कल संडे को भी वो यूनिवर्सिटी खुलेगी। अगले सप्ताह में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 3 अक्टूबर रविवार को छुट्टी रद्द कर दी गई है। इन दोनों दिन सभी विभाग और कार्यालय पहले की तरह खुले रहेंगे। देर शाम सभी विभागों को इसकी सूचना भेज दी गई है। ठीक है, तो ये सबको बता दिया गया है। हमने कम्युनिटी सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप सब जगह पब्लिश कर भी दिया है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये वाली है भाई, थ्योरी से 20% अधिक मिलेंगे प्रैक्टिकल में नंबर। ठीक है, तो ये वो अपडेट है जो हमने नहीं डाली और जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेगुलरिटी तो रहेगी ही। अभी कोविड की वजह से इस बार बीएड और विधि मतलब लॉ की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कोर्स में बगैर प्रैक्टिकल के छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। इसमें लिखित परीक्षा यानी थ्योरी के आधार पर नंबर तय किए जाएंगे। पहले थ्योरी में प्राप्त अंक से 15% अतिरिक्त नंबर जोड़कर दिए जाने थे, अब उसे बढ़ाकर 15 से 20 कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी छात्र ने लिखित परीक्षा में किसी के 60 नंबर हैं तो उसके प्रैक्टिकल में 80 नंबर माने जाएंगे। शुक्रवार को परीक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब इसके आधार पर विधि और शिक्षा संकाय के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक ये अपडेट आ जाइए। जो यूजीसी नेट वाला है उनके भाई जो पेपर होने हैं वो 6 और 8 अक्टूबर को थे। 6 से 8 अक्टूबर, 6, 7, 8 और 17, 18, 19 ये थे। लेकिन अभी जो है उनकी नई डेट आ गई है, रिवाइज डेट एंड डेट्स आ गई है भाई, वो 17 तारीख से 25 अक्टूबर तक होंगे। अब रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड 5 दिन पहले आप इनके निकाल सकते हो। ठीक है, तो 12 तारीख को या 13 तारीख को आपको इनके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। हालांकि 10 दिन पहले हो जाता है, लेकिन जैसे कि एसएससी ने अभी बताया कि भाई 3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलेंगे, 3 या 4 दिन, तो आप इसमें 5 दिन मान के चलो। ठीक है, हालांकि 10 तारीख को या 7 तारीख को या 8 तारीख को पता कर लेना, लेकिन फिर भी आप चेक करते रहना। ठीक है, ये हो गया। रिजल्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, तो भाई रिजल्ट का ऐसा है, रिजल्ट के 2 सोर्सेस हैं।
जो सबसे ऑथेंटिक है, सबसे पहली है वेबसाइट पे पता चल जाएगा जब आप खुद से चेक करोगे आपका रिजल्ट आया है या नहीं। दूसरा, न्यूज़पेपर की हम डेली अपडेट देते हैं। अगर पेपर में कोई भी किसी भी पेपर में कहीं पे कोई न्यूज़ आई तो आपके साथ ज़रूर से साझा कर दी जाएगी, वो टेंशन मत लो रिजल्ट की, ठीक है। तो अभी रिजल्ट नहीं आया, जैसे रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे रिजल्ट के बारे में पूछते रहते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा हमें उम्मीद है कि वहाँ पे सबको एकदम से पता चल भी जाएगा। अभी हम इस वीडियो में एक छोटी सी आपसे इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी वेबसाइट है उसे एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जैसे इस वीडियो में आपको 4-5 स्लाइड हम दिखाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा बिना उसे खोले कि किस तरीके से हमने उसे अरेंज कर रखा है, कहाँ पे क्या है, तो आपको आसानी रहेगी। फिलहाल आपको उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। onlineforminfo.com है, खोलना चाहो तो खोल सकते हो, लेकिन देखो 2 अक्टूबर अपडेट्स अब तक में हाइलाइट्स ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। अब CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में PG और LLB के एडमिशन चल रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हो। और इसमें नीचे लिखा हुआ है स्नातक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 सितंबर थी। हजारों की संख्या में छात्र आवेदन करने से रह गए, उनको ध्यान में रखते हुए फिर से स्नातक में फॉर्म खुल सकते हैं। परास्नातक और LLB के फॉर्म 25 सितंबर से भरे जा रहे हैं, जिसकी अभी कोई अंतिम तिथि नहीं है। बहुत से बच्चे हमसे कैफ़े पे सवाल पूछते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है या कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं। वो सारी अपडेट अगर आप इस वेबसाइट को देख लोगे तो आपके 90% सवाल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम जैसे ही कोई अपडेट मिलते हैं हम इस पर ज़रूर डाल देते हैं। देखो CCS यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट, यहाँ पे क्लिक हियर करके देख सकते हो। प्रथम मेरिट में एडमिशन 4 अक्टूबर तक होंगे, दूसरी मेरिट इसके बाद 5 अक्टूबर को लग सकती है। अगर कल को न्यूज़ आई या फिर आज रात न्यूज़ आ गई कि भाई 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन जो एडमिशन होंगे, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक इसे अपडेट कर देंगे। और अगर आपको मेरिट देखनी नहीं आती तो फ़ोन पर मेरिट कैसे देखे, वीडियो देखे, इस पर क्लिक करोगे ना, वीडियो देखे तो ऑटोमेटिक वीडियो चल जाएगी कि जिसमें बता रखा होगा स्टेप बाय स्टेप कि मेरिट फ़ोन में कैसे देखेंगे आप, ठीक है। ये वीडियो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जब तक हम इस वीडियो को नहीं डालते तो वेबसाइट पे अपडेटिंग फाइल्स आता रहता है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं, आप इसे यूट्यूब पे देखते हो, उसके बाद यहाँ पे अपडेटिंग फाइल्स की जगह ये वीडियो की लिंक डाल देते हैं। हालांकि आज रात को हम इसे अपडेट कर रहे हैं, नहीं तो सुबह सुबह अपडेट हो जाती है। तो पूरे दिन जब भी कोई साइट खोलता है तो यहाँ पर लिंक आराम से मिल जाती है, ठीक है। SSC MTS एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड, ज़्यादातर जब NR के रीज़न के हैं ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि भाई हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, कल का पेपर है और हमारा स्टेटस ही दिखा रहा है कि भाई इतनी तारीख का पेपर है, निकल नहीं रहा। तो आपको 2 लिंक मिली हुई हैं यहाँ पे। अगर कोई भी किसी भी बच्चे को ये दिक्कत आती है कि भाई हमारा निकल नहीं रहा है एडमिट कार्ड, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करके आप एक बार चेक कर लेना, 99% आपका निकल जाएगा, अगर लास्ट 3 दिन में आपका पेपर है तो, ठीक है। और आगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने CCSU समेत करीब प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय की डिग्री निःशुल्क देने के लिए कहा है। पहले 250 रुपये लगती थी फीस, करीब 53,000 छात्रों को पहले चरण में डिग्री भेजी जाएगी। अभी आपको इसके बारे में भी बता दें, जैसे हमसे कोई पूछता है कि भाई ऑनलाइन हमें डिग्री अप्लाई करनी है या फिर ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंट मंगाने हैं। देखो भाई, इस चीज़ पे CCS यूनिवर्सिटी में चल रहा था विवाद, क्योंकि जिस चीज़ को ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दे रखा था तो उन्होंने पैसे वैसे तो ले रखे थे, लेकिन वो तरीके से काम को नहीं कर रहे थे, उस पर थोड़ा विवाद चला। उन्होंने पैसे भी ज़्यादा दे रखे थे, तो अभी उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेके वो इंडिया पोस्ट को, जो भारतीय पोस्ट है सरकारी, इन्हें वो देंगे, जिससे कि हर बच्चे का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। अभी किस बच्चे को तो 1 सप्ताह में मिल रही है डिग्री, और किसी बच्चे को हो गए 2 महीने। वो हमसे वो कमेंट में पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें। हम सीधा से यही बोलेंगे भाई कि कॉलेज में पता कर लो, आप एक बार अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह ले जाके वहाँ से कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ झोलझाल चल रहा था, हालांकि ये जल्दी ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि भाई 250 रुपये पहले फ़ीस लगती थी, इनको क्या करा, फीसें फ्री में दी जाएगी, ठीक है। तो इसका जो है बच्चे लेट हो रहे हैं, तो इनका जो है उनको समस्या में देखते हुए उनके लिए यूनिवर्सिटी इस चीज़ को पे करेगी, ठीक है ना। CTET के ऑनलाइन फॉर्म 19 अक्टूबर से भरे जाएंगे। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पुरुष वर्ग की परीक्षा, बहुत से बच्चे आते हैं कि भाई हरियाणा पुलिस का मेल कैंडिडेट्स का कब है, तो भाई 29, 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होगी आपकी परीक्षा। 21 अक्टूबर से आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे। अब 21 को सुबह भी निकल सकते हैं, दोपहर या शाम को भी निकल सकते हैं। कुल मिला के 22 तारीख को आप निकलवाने जाओ तो 99% आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जैसे ही आएगा हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे कि भाई निकल गया, और एडमिट कार्ड यहाँ से आप निकाल पाओगे। SSC GD कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर को होगी। ये वही फॉर्म है जो 17 जुलाई से 31 अगस्त तक भरे गए थे। SSC MTS की परीक्षा 5 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसके एडमिट कार्ड नहीं आया, हालांकि सिटी दिखा दी गई है। अभी की अपडेट की बात करें तो भाई इसमें लाखों फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, फ़ोटो ब्लर होने की वजह से या फिर फ़ोटो के नीचे डेट वगैरह की वजह से। और जिन बच्चों को ज़रूरी ये परीक्षा देनी थी तो वो
एसएससी के IX मतलब 9 करके पोस्ट 9 करके फॉर्म निकल रहे हैं। वैकेंसी उसमें थोड़ी देख के भरना, क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप उस फॉर्म को भरवाओ कहीं कैफ़े पे जाके, और जिस पोस्ट के लिए आप भरो उसमें SC की वैकेंसी 0 हो या फिर जनरल की वैकेंसी 0 हो, तो ये चीज़ देख के आप करना। अगर आप कहोगे कॉमेंट सेक्शन में कि इस पर वीडियो बनाए, तो हम आपको एक बार वीडियो बना के भी इस पर दिखा देंगे। 183 पेज की नोटिफिकेशन है और लगभग 85 से लेके 183 नहीं सॉरी 113 पेज है। 85 से लेके 113 पेज तक सारी पोस्ट और ग्रेजुएशन से हैं या फिर 12वीं से हैं, फिर 10वीं से है, 12वीं से हैं, फिर ग्रेजुएशन से, वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। और कौन, मान लो ग्रेजुएशन में एक पोस्ट आपने चूज़ कर ली कि भाई कंप्यूटर वाले को बोला भाई हमारा इसमें डाल देना, पता चले उसमें 0 वैकेंसी है, तो वो सब चीज़ नोटिफिकेशन में देख लेना। ऑफिशियल एग्जाम नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी वो ऊपर वाले का हमने बता दिया। SSC यूपी स्कॉलरशिप की अगर आप लास्ट डेट पूछोगे तो कॉलेज में 21 तारीख बताई जा रही है, 21 अक्टूबर। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 21 तारीख ही आप इसे मान के चलो, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है आंगनबाड़ी के फॉर्म फिलहाल में उत्तर प्रदेश के इन जिलों के चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आती हैं बहनें हमारी जो पूछते हैं कि भाई जो फॉर्म है कहाँ के चल रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर के चल रहे हैं या नहीं। देखो बुलंदशहर के तो चल गए, ख़त्म भी हो गए। तो हमने क्या करा, ये वेबसाइट उन्हें बताई है जब इन जिलों के चल रहे हैं, इन जिलों पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से खुल के आएगा। जनपद के नाम में आप डाल देना, जनपद के नाम पे टैप करना, तो जनपद जितने जिलों के चल रहे होंगे फॉर्म यहाँ पे दिखा देगा। तो फिलहाल 1 2 3 4 5 5 जिलों के चल रहे हैं फिलहाल इनके। अगर गौतम बुद्ध नगर का जिस दिन भी चल जाएगा, हमसे पूछे बिना इस वेबसाइट को खोल के यहाँ पे क्लिक कर लेना, ऑटोमेटिक ही अपडेट होते रहते हैं। जिनकी लास्ट डेट हो जाएगी वो हट जाएंगे और जिन जो चलेंगे वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 से 20 दिन का टाइम लगभग मिलता है इन फॉर्म को भरने में, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेटेस्ट फॉर्म्स फिलहाल 5 हैं। यूपी NDA सेकंड में लड़कियाँ भर सकती हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2003 से 2006 के बीच में हो। 4-5 सेफ हैं और 2003 में जनवरी वाले, 1 जनवरी वाला नहीं भरेगा, 2 जनवरी वाला भर देगा और 3 जनवरी 4 जनवरी ऐसे, और 1 जनवरी 2006 वाला भरेगा। इसके बाद 2 जनवरी के बाद वाला फरवरी, अगर 2006 में आपका फरवरी में जन्म है नहीं भर पाओगे, 2 जनवरी है तो भी नहीं भर पाओगे। इन दोनों के डेट बीच में आनी चाहिए। यहीं से आप भर सकते हो फॉर्म को, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद से जाके इसे चेक कर सकते हो। SSC वेरियस पोस्ट 2021 जो हमने अभी बताई है, इसमें नीचे लिख भी दिया है सारी अपडेट जो हमने आपको अभी बताई है। असम राइफल रैली, असम राइफल के फॉर्म चल रहे हैं, तो भाई इसमें बहुत कम वैकेंसी हैं। अगर आपको हम चेक कराएं तो ये पेज है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे और इस पर टैप करोगे तो इस तरीके से खुल के आएगा। मान के चलो हवलदार सर्वेयर है ये, हवलदार सर्वेयर में एक SC क्लास का बच्चा जाके बोलता है इसमें मेरा फॉर्म डाल देना, तो हवलदार सर्वेयर की इसमें 0 वैकेंसी है। फॉर्म आपका भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या है भाई, पेपर भी आप दे दोगे लेकिन वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है आपकी। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि भाई सेंटर वगैरह चेंज करने की जो जिम्मेदारी होती है, सॉरी जिम्मेदारी नहीं बोल सकते उसे, मतलब सेंटर चेंज करने उनके हाथ में होता है। अगर उन्हें कुछ लगा कि भाई सेंटर चेंज करना है, आपने डाला दिल्ली और कभी कभी देखा होगा आपका आ गया नोएडा, तो उनके हाथ में होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो घटा बढ़ाना होता है पोस्ट का, वो भी उनके हाथ में होता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें 15 वैकेंसी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस है जो अभी करंट पोजीशन है, करंट सिचुएशन है, उसमें आपको भरना सही रहता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको बताएं, 10वीं से फॉर्म भर जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बताएं तो भाई देखो, जनरल की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे की तरफ जो है ये है, सबसे नीचे मेल सफाई जिसमें 10 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा है कुक में 32, लेकिन कुक में ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा भी कुक में ही भरे जाएंगे, ठीक है। ऐसा हुआ था। अब अगर आपको थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल बता दें, एग्जांपल के तौर पे NTPC के फॉर्म चले, ठीक है। ये बस एक आपको ऐसे ही एक एग्जांपल बता रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर NTPC के फॉर्म चले, NTPC के फॉर्म में एक एरिया है, मान के चलो एरिया का नाम है ABC। ABC एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन अगर मान के चलो कोई बच्चे पढ़ते हैं, जो चैनल, जो बड़े बड़े चैनल हो जिनके व्यू आते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, वो क्लास लेते हैं। अगर वो ये बोल दें कि भाई आपको यहाँ पे वैकेंसी भरोगे तो 2 साल से कम जा रही है इनकी मेरिट, तो यहाँ पे भरोगे अगर इस एरिया में, आतंकवादी एरिया में, तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये समझो उस वीडियो को 5 लाख लोग देख रहे हैं, 5 लाख लोग देख रहे हैं, तो भाई आपको सही बताऊं तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि अगर पाकिस्तान में वैकेंसी निकली ना, तो वहाँ पर भी लोग जाने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो उधर ही बम फेंक दे वो, लेकिन वहाँ पर जाएंगे ज़रूर कि भाई चलो। तो कुल मिला के देखो, इस बात का बुरा मत मानना, पाकिस्तान का मैंने नाम लिया है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए किया। लेकिन बात यह है, अगर कोई वीडियो में यूट्यूब में ये बोल रहा है कि भाई
इस पोस्ट को भरना सही है, तो उस पोस्ट पे उतने बच्चे भर लेते हैं जितने व्यू होते हैं। व्यू का कम से कम 70% बच्चे तो भर ही लेते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो नॉलेज के लिए फॉर्म को उस वीडियो को देखते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो बात को आप समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। तो इसके बाद यूपी टेट वगैरह के 7 अक्टूबर से चल जाएंगे फॉर्म। शॉर्ट नोटिफिकेशन आई, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। CCS, PG LLB, BA LLB, BCom LLB, अभी इनकी कोई लास्ट डेट नहीं है, फॉर्म चल रहे हैं वो, ठीक है। लिंक वगैरह हमने डाल दी है। इसके अलावा CCS यूनिवर्सिटी की सारी लिंक, अगर आप पूछते हो कि भाई OMR सीट, OMR कीज़, आंसर की वगैरह, तो इस लिंक पे जो हमने अलग से कलर चेंज कर रखा है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। इस पे हमने थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रखा है इसे, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं थोड़ा सा ये अलग दिखे इसलिए, ठीक है ना। और स्कॉलरशिप वगैरह का अगर आप देखते हो कि भाई लास्ट ईयर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, कहाँ पे अटक रही है, तो यहाँ पे अपना देख सकते हो 2018 से लेके 2021 तक की हमने यहाँ पे लिंक लगा दी, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही है। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट करना, रिप्लाई करेंगे उसका। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आएगी आपको ज़रूर से सूचित करेंगे।